नेताजी की मूर्त की पूजा करना और बात है और उनके विचारों को पढ़ना बिल्कुल और बात। जब हम उनके विचारों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आरएसएस और बीजेपी जिस राह का राही है, नेताजी उसके कट्टर विरोधी थे। बीजेपी ने राम मंदिर के जरिए राजनीतिक सफलता का इतिहास रचा, तमाम साधु और साध्वियों को सत्ता के शीर्ष पर बैठाया, लेकिन नेताजी इसके बेहद खिलाफ थे। नेताजी जब पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों के सदस्यों को हमेशा के लिए कांग्रेस की सदस्यता से वंचित कर दिया, जो पहले मुमकिन थी। 16 दिसंबर 1938 को एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के सदस्यों को कांग्रेस की निर्वाचित समितियों में चुने जाने पर रोक लगा दी गई। हिंदू महासभा उस समय भगवाधारी सन्यासियों को चुनाव में उतारती थी। सुभाष बोस ने 12 मई 1940 को बंगाल के झाड़ग्राम में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जो 14 मई को आनंद बाजार पत्रिका में छपा। वो चुनाव हो रहे थे उस समय। उन्होंने कहा, हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासियों और सन्यासियों को वोट मांगने के लिए जुटा दिया है। त्रिशूल और भगवा लबादा देखते ही हिंदू सम्मान में सिर झुका देते हैं। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि इसकी निंदा करें। ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंके, उनकी बातों पर कान न दें। गौर कीजिए, नेताजी ने भगवाधारियों के राजनीति में आकर वोट मांगने को गद्दारी कहा था। आप समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस किस कदर राजनीति में धर्म और पुजारी या महंतों के प्रवेश के खिलाफ थे। मूरत पर फूल और विचारों पर धूल। अक्सर महापुरुषों के साथ हमारा समाज ऐसे ही करता है। यही नेताजी के साथ भी हुआ। नेताजी के विचारों को पढ़ने में किसकी रुचि है? पढ़ने से ज्यादा मजा अफवाहों में है। और व्हाट्सएप ने इस खेल को इतना आसान कर दिया है कि हमने अपने घर के बच्चों के जहन में भी झूठ का मसाला भर दिया है या भरते हुए देख रहे हैं। महापुरुष के सम्मान का अर्थ है कि हम उसके विचारों को जानें, ना कि उसकी मूर्ति पर माला पहनाकर अपना फर्ज पूरा समझ लें। नेताजी के विचारों को जानेंगे तो आपके दिमाग में बहुत से जाले साफ होंगे। आइए नेताजी के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को भी जान लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1944 में टोक्यो विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर अपनी योजनाएं बताई थी और कई अहम सवालों पर अपनी राय भी साफ साफ रखी थी। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित नेताजी संपूर्ण वाङ्मय में यह भाषण भारत की मूलभूत समस्याएं शीर्षक से संकलित है। उन्होंने तमाम विषयों पर बहुत साफ बात की थी। जैसे उन्होंने धर्म के बारे में क्या कहा था, आप ये भी जान लें और आज के दौर से उसकी तुलना करें। नेताजी ने कहा कि भारत में कई धर्म हैं, अतः आजाद भारत की सरकार का रुख सभी धर्मों के प्रति पूरी तरह तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए और उसे ये चुनाव प्रत्येक व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस धर्म को मानता है। यानी नेताजी के सपनों का भारत ऐसा था जिसमें धर्म को लेकर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सबको अपनी आज़ादी होगी। अब जरा उन लोगों के बारे में सुन लीजिए जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, धर्म को राजनीति में लाते हैं। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बारे में क्या कहा सुभाष बाबू ने? उन्होंने कहा, आप अक्सर अखबारों में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे संगठनों के बारे में पढ़ते होंगे। अंग्रेज इन संगठनों को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इन संगठनों की नीति अंग्रेजों का समर्थन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने की है। अंग्रेज लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग और मिस्टर जिन्ना भारतीय मुसलमानों के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
दरअसल मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा राष्ट्रवादी है और किसी अन्य भारतीय की तरह स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मुसलमान है और कांग्रेस के बहुत से नेता भी मुसलमान हैं, जिनमें से कई आज जेल में हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनका रास्ता क्या है। वो कहते हैं, हमारा राजनीतिक दर्शन नेशनल सोशलिज्म और कम्युनिज्म का समन्वय होगा। स्थापना और प्रतिस्थापना के बीच के द्वंद्व का समाधान एक उच्चतर संश्लेषण के रूप में होना चाहिए। द्वंद्ववाद के नियमों की यही मांग है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मानव जाति का विकास रुक जाएगा। ये थोड़ी कठिन परिभाषा है, शब्द बहुत कड़े हैं, लेकिन दार्शनिक बातें शायद ऐसी ही होती हैं। कुल मिला के वो समाजवादी धारा के नेता थे, मार्क्सवाद के द्वंद्ववाद को स्वीकार करते थे। नेताजी के इन विचारों को पढ़कर आप उनकी तस्वीर लगाकर वोट मांगने वालों के कर्मों की तुलना कीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि इनमें से बहुत से लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। जैसे बीजेपी के तमाम नेता और उसकी कर्नाटक इकाई अंग्रेजों को नाको चने चबवाने वाले टीपू सुल्तान के खिलाफ तमाम अनर्गल प्रचार करती है। ऐसे लोग जब नेताजी की जय बोलें तो उन्हें बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस टीपू सुल्तान को अपना नायक मानते थे। टीपू के प्रतीक चिन्ह बाघ को आज़ाद हिंद फौज के झंडे और वर्दी पर उन्होंने टंकित करवाया था। तो ये थी नेताजी से जुड़ी अफवाहों की सच्चाई। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। आप मीडिया विजिल के इस अभियान का साथ दें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। झूठ के इस घटाटोप में सच कहने की गुंजाइश बची रहे, इसके लिए आपका सहयोग बेहद ज़रूरी है। आप अगर किसी ऐतिहासिक विवाद की सच्चाई जानना चाहें तो हमें mediavigilindia@gmail.com पर लिख भेजें। हिस्ट्री क्लिनिक में इतिहास की गड़बड़ियों का तसल्ली बख्श इलाज होता है।